विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पर्यावरण विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पर्यावरण विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुनवाई रद्द करना होगा, करना होगा। ना लोग लेकर धर के कहाँ जाबो? जिस दिन आगे गाँव ना तरीका से पड़ी और मार जूता से मारबो हम, जूता से मारबो। वो दलाल समझ में आते। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हेड ऑफिस है, वहाँ से जो निर्देश हमको मिला, तब तक हम लोग बैठ रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। पेपर में दिए थे, स्टेटमेंट दिए थे कलेक्टर महोदय, उसको पढ़ के ना कई लोग हार्ट अटैक से खत्म भी हो गए। सीमेंट फैक्ट्री खुलने वाला करके। हाँ, जो पुराने जो हमारे बुजुर्ग बाबा जो लोग हैं, कई लोग पढ़े पेपर को अचानक सीमेंट फैक्ट्री खुलेगा करके, तो कई लोग खत्म भी हो गए। हाँ, सुन के खत्म हो गए तो हम लोग दहशत में आ गए। भारी से यहाँ नस्ते हो तो भगुल यहाँ से। हाँ, तेंदू भाटा। क्या नाम है आपके? मंतराम। केकड़ खेत है आपके? 2-3 एकड़ है। तो बाबा तब तक दूर आज बस बैठ के पानी अभी ठंड के समय हरेगा कैसे क्या हैं? संगत तो देखे भाई, साल नहीं देखा, साथ में आ गए भाई। हाँ, और खेत बर्बाद होत की बर्बाद होने देना है। इसने प्रदर्शन ना रायगढ़ के तमनार में भी होत रही से। उमन भी लगातार कहा कि भैया हम यहाँ पे पेड़ कटाई होने नहीं देंगे, खुदाई होने नहीं देंगे, लेकिन बाद में आज देख पूरा वहाँ खुदाई चालू हो गए है। तो तुमन इसने पलट तो नहीं जाओ? हम फैक्ट्री खुलने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब प्रशासन कान खोल के सुन ले, चाहे उसके लिए हमें अगर प्राण की आहुति देना पड़ेगा तो हम बैठ जाएंगे। हम खुद एक अच्छे किसान हैं, हम खुद खेती करते हैं। ऐसा वेशभूषा देख के किसी को आकलन मत करना। लगातार किसान ही टारगेट में आते हैं, वो चाहे गेल इंडिया हो, चाहे वो और कोई कंपनी हो, चाहे श्री सीमेंट हो। क्या कहेंगे और इसके लिए? देखिए, ये जो श्री सीमेंट की जो चूना पत्थर की जो खदान है, इसकी जो EIA रिपोर्ट इन्होंने दी है, वो ये क्या होता है भैया? गाँव जैसे उजड़ा थे तो एक ही गाँव नहीं है, अगल बगल में यू गाँव है, सब न दूषित हो जी और गाँव बर्बाद हो जी। एकर सिवाय और जमीन के सिवाय हमारा कोई चारा नहीं है, कोई कमाए के आए नहीं है। किसान के पास का काम रहेगा, धान लूना वही भरे किसानी कोई चारा अब देवा थे एकर जिन लाइसेंस ये दे परमिट, तो सीधा एक प्रकार के 5 गांव ला सीधा गोली या बंदूक से मारे, अब सीधा दे दे एक ठन लाइन। माथे पे चिंता है, चेहरे पर एक डर है, और सबके मन में एक सवाल है कि आखिर उपजाऊ जमीन पर सीमेंट फैक्ट्री क्यों खोली जा रही है। लाइमस्टोन जो ब्लॉक है, जो फैक्ट्री खोली जा रही है, सीमेंट कंपनी का नाम है श्री सीमेंट कंपनी, और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला के 5 गांव सीधे प्रभावित होने वाले हैं, और साथ ही साथ उससे लगे लगभग 20 गांव और ज़्यादा प्रभावित होंगे। क्योंकि आज गांव वाले अपना काम धाम छोड़ के, खेती किसानी छोड़ के, धान कटाई छोड़ के, धान बेचने का प्रोसेस उसे छोड़कर, सब काम छोड़कर आज सुबह से निकले थे। भिलाई के पर्यावरण विभाग पहुंचे हुए हैं, चूँकि रीजनल ऑफिस है यहाँ पे, और सीमेंट कंपनी खुलने से पहले जो जनसुनवाई होती है वो प्रोसेस होना है। उससे पहले जो है गाँव वाले आए हुए हैं कि जो जनसुनवाई होने वाली है, जनसुनवाई को रद्द किया जाए, और जो कंपनी खुलने वाली सीमेंट कंपनी, नाम है श्री सीमेंट कंपनी, वो सीमेंट कंपनी को वहाँ पर ना खोला जाए। अगर वो सीमेंट कंपनी खुलती है तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, बहुत सारे गांव सीधे वहाँ से खाली कराने पड़ेंगे, किसान जो है खेती किसानी नहीं कर पाएंगे। और आप समझिए कि इससे पहले जिन जिन इलाकों में सीमेंट फैक्ट्री खुली है, सीमेंट कंपनी खुली है, उन इलाकों का हाल क्या है? हाल बेहाल है। बातचीत करते जो लोग आए हुए हैं। भैया नमस्ते, क्या नाम है आपका? कामदेव जंगेल जी। कामदेव जी पूर्व जनपद सदस्य? नहीं, मैं जिला पंचायत लड़ा था, अभी मैं महामंत्री हूँ प्रदेश का। मुझे बताइए, इतने सारे गांव वाले आज काम धाम छोड़कर आए, खेती किसानी का समय चल रहा है, धान कटाई चल रहा है, सब कुछ छोड़ने की नौबत क्यों पड़ी और यहाँ क्यों आए? देखिए, अभी 11 दिसंबर को जन सुनवाई होना है। यहाँ हमारे क्षेत्र में एक तो कृषि प्रधान क्षेत्र है, काफ़ी अच्छा भूमि है वहाँ पर 5 ऐसे गांव हैं जहाँ पर श्री सीमेंट फैक्ट्री डलने का एक प्रस्ताव उन लोगों ने पास किया है। तो वहाँ आसपास 5 पंचायत ही नहीं। की कंपनी भी है श्री सीमेंट? बाहर की? जी, बाहर की है। तो ये जो है कंपनी जो है, तो इसके विरोध में, क्योंकि वहाँ हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं, वो क्षेत्र इतना सुंदर क्षेत्र है, खुशहाल। आप जब जाके देखेंगे
मैं तो चाहूँगा कि आप लोग भी विजिट करें, उसको अच्छे से देखें जी, उसके देखिए आप लोग। मैं आज बोल सकता हूँ 1-1 किलोमीटर मेरा गांव बसा है, बहुत सुंदर खेती, 1% भी बंजर ज़मीन नहीं है, काली मिट्टी है वहाँ। मैं विगत 15 साल से मैं खुद फल वर्गीय पारंपरिक खेती सब प्रकार के मैं खेती खुद कर रहा हूँ। आदरणीय पूर्व विधायक गिरिवर जंघेल मेरे चाचा जी हैं, वो भी उससे जुड़े हुए हैं, वो क्षेत्र जी खुद नेतृत्व कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और उस क्षेत्र में 3 प्रकार का फसल होता है, 3 टाइम्स, मतलब ऐसा बहुत कम देखने मिलता है। वहाँ की जो भूमि है, वहाँ का जो बसावट बहुत सुंदर है, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। और इसके विरोध में पूरे क्षेत्र के वहाँ पे लगभग 30 गांव मिनिमम ऐसे गांव हैं जो प्रभावित, बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। 30 गांव तो होगा ही जी। अभी हमको पता वहाँ पर जैसे आपका बता दूं, संडी, पंडरिया, बेलगांव, जंगलपुर, खोंगर, मड़वा, जगमड़वा, संडी, अतरिया, कुकुरमुड़ा, ऐसे तमाम सैकड़ों गांव हैं वहाँ पर जो नुकसान होगा। और दूसरी बात ये है, मैं ये वहाँ पे खदान है कि नहीं है? अभी कोई खदान नहीं है, खदान बन जाएगा। हाँ, बनने की तैयारी में लोग 11 तारीख को जन सुनवाई रखें हम यहाँ जी, 11 दिसंबर। हम इसलिए आए हैं यहाँ कि हम जन सुनवाई नहीं चाह रहे हैं। हम इसलिए जन सुनवाई नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ हम सब अच्छे से जीवन जी रहे हैं, मेरे किसान भाई, वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। हम ऐसे फैक्ट्री लाके क्या करेंगे? हमको पता है हमको कोई नौकरी नहीं मिलेगा वहाँ। आप लोग कहा जाएगा कि रोजगार दिया जाएगा, नहीं, हम लोग को रोजगार, पैसा मिलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैं बताना चाहूँगा वो मुआवजा बहुत छोटा होगा, क्योंकि मेरे यहाँ ना इतना सुंदर हमारे यहाँ क्षेत्र में खेती हो रहा है, खेती इतना बढ़िया हो रहा है, दाम भी ठीक ठाक अभी मिल रहा है, तो किसान बहुत खुशहाल है। कुछ समय से किसान दुखी नहीं है वहाँ, है ना। तो पानी का भी स्रोत है। अच्छा, ये फैक्ट्री डलेगा तो वो खुद लिखे हैं, अपने गाइडलाइन में दिए हैं कि भूमि क्षेत्र प्रभावित होगा, खुद बोल रहे हैं। आपका भूजल स्तर गिरेगा, 100 मीटर नीचे चला जाएगा। तो ऐसे स्थिति में खेती तो बहुत दूर है, हमारा जीना दुभर हो जाएगा, हमको पानी नहीं मिलेगा, हम कहाँ से पानी लाएंगे? अभी इतना बढ़िया हमको सब चीज़ जीवन मिल रहा है, हमारा जो कुनबा बसावट सब चला जाएगा। इस कारण से आज भाई पूरे सारे लोग यहाँ एक सब पूरे हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं और इसका हम लोग पूरा जोर विरोध करेंगे। और हम बता दें, जब तक हम फैक्ट्री खुलने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब प्रशासन कान खोल के सुन ले, चाहे उसके लिए हमें अगर प्राण की आहुति देना पड़ेगा तो हम बैठ जाएंगे। हम खुद एक अच्छे किसान हैं, हम खुद खेती करते हैं। ऐसा वेशभूषा देख के किसी को आकलन मत करना। मैं यहाँ गारंटी दावा के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ बैठा एक भी दाई माई कोई एक खरीद के नहीं लाए गए हैं। यहाँ पूरा खेतीहर मजदूर मोरदाई मन सब बहिनी मना है। ये आप मतलब प्रमुखता से सोचना है। और विधायक गिरिवर जंघेल जी भी हवे। जंघेल जी, आपको काम धाम छोड़ के आए, सब गांव वाले मन छोड़ के आए, तकलीफ बढ़ गए है, संकट आने वाला है, बर्बादी सामने नजर आते हैं जी। आज जो है विषम परिस्थिति में किसानों के साथ अभी धान कटाई है, धान मिजाई है, उसके साथ साथ सोसाइटी में बेचने का भी ज़्यादा है। ये सब काम छोड़ के साफ भारी बिजी स्थिति में इतना किसान के आना, इससे आप उनकी दर्द और पीड़ा समझ सकते हैं, है नहीं? दिख रहा है ना। तो आज जो है वो क्षेत्र जो है सघन आबादी क्षेत्र है, उपजाऊ ज़मीन है, वहीं पर बांध है, 3-3, 4-4, 5-5 नहर की नाली है, वहीं पर स्कूल है खदान एरिया में, और खदानी एरिया में बिजली विभाग के सब स्टेशन हैं। खदानी एरिया में आपका धान खरीद के वहीं पर है, और सब टोटल। तो आज इन लोगों को पूरा भविष्य अंधकार में, इसलिए आज अपने ये है कि 11 दिसंबर के जन सुनवाई है पर्यावरण विभाग की, इसलिए हम लोग पर्यावरण विभाग आए हैं कि 11 तारीख के जन सुनवाई को रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाए। वहाँ जनता की या किसानों की या क्षेत्र की कोई वहाँ खदान खोलने के पक्ष में नहीं है, सब विरोध में है, आक्रोश में है, इसलिए उस जन सुनवाई को बंद किया जाए। ये कतक दिन चला प्रोसेस आज पता चली साफ मामला की खुलने वाला है? नहीं, ये तो हम लोगों को चूंकि कोई प्रकार के कोई हम लोगों को तो क्षेत्र को कोई अवगत कराया नहीं, जानकारी नहीं है, गुपचुप और सब जो उसके जो ये है उस खदान के दुष्प्रभाव है, क्या क्षेत्र में प्रभाव, कहीं कोई जानकारी नहीं दिया गया है।
सिर्फ ये जो है हम लोगों को पता चला कि 11 हाँ जन सुनवाई का, तब ये क्षेत्र में आक्रोश पैदा हुआ कि कैसा एक जन सुनवाई हो रहा है। यहाँ कोई क्षेत्रवासी कोई तैयार नहीं है, कोई ज़मीन बेचना नहीं चाहते। वो कुछ जो बाहर जो गांव के लोग थे वो लोग कुछ जमीन बेचे हैं। हाँ कुछ जमीन बेचे हैं, प्रवासी टाइप के थे। बाकी ऐसा कोई जमीन नहीं बिका है। एक इंच जमीन नहीं देना है तुम्हें? नहीं देना है। और भी लोग हैं जी। भैया हम लोग, मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं श्रवण कुमार जंघेल पेशे से कृषक हूँ और मैं एग्रीकल्चर से पढ़ाई लिखाई किया हूँ। वो क्षेत्र बहुत ही डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत ही डेवलपमेंट क्षेत्र है। 3 फसली उद्यानिकी में भी केला, पपीता, टमाटर, धान, चना, गेहूँ, सोयाबीन, अन्य प्रकार के सभी फसलों का बहुत ही उत्पादन क्षेत्र है, जो चना और उन्हारी फसल के नाम से जाना जाता है। वो क्षेत्र बहुत ही क्रीम एरिया है। उसको हम लोग कहाँ जाएंगे भैया, पूरा बेघर हो जाएंगे। कि हम लोग का मूल जो है खेती और किसानी से है। तो हम लोग का कहना है कि हमें हमारा जो मातृभूमि है, जो माँ है, अन्नदाता जो है किसान, वो कहाँ जाएंगे। हमारा पीड़ा है, फैक्ट्री नहीं है वहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है। हमने सीमेंट वाले जो कंपनी है, मतलब कहाँ याद आ गई कहाँ कंपनी खोलना चाहिए। हम लोग सुने, एक बार पेपर में पढ़े। तो हमारे कई बुजुर्ग ना मतलब पेपर में दिए थे, स्टेटमेंट दिए थे कलेक्टर महोदय, उसको पढ़ के ना कई लोग हार्ट अटैक से खत्म भी हो गए। सीमेंट फैक्ट्री खुलने वाला करके। हाँ, जो पुराने जो हमारे बुजुर्ग बाबा जो लोग हैं, कई लोग पढ़े पेपर को, अचानक सीमेंट फैक्ट्री खुलेगा करके, तो कई लोग खत्म भी हो गए। हाँ, सुन के खत्म हो गए। तो हम लोग दहशत में आ गए। फिर हम लोग गए, युवा साथी लोग बहुत लोग गए, 600-700 लोग गए। तो कलेक्टर साहब को पूछे कि सर यहाँ क्या खुलने वाला है, क्या हो रहा है करके। तो कलेक्टर ने अनुमति नहीं दिया हमको। और फिर हम लोग बैठे रहे। फिर 5-4 बजे बुलाए, 5 मतलब समय के बाद 12 लोग गए अंदर। तो पूछे सर आप क्यों ऐसा पढ़े हैं सर पेपर में सीमेंट फैक्ट्री खुलने वाला है करके। तो मेरे कोई जानकारी नहीं है बोलते हैं सर। तो हमने आदेश दिखाया उसको कि आप यहाँ सीमेंट फैक्ट्री खुलने से औद्योगिक क्षेत्र होगा और विकास होगा, लाइट लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा करके। तो भैया लेकिन बताओ, इसने प्रदर्शन ना रायगढ़ के तमनार में भी होती है। उमन भी लगातार कहा कि भैया हम यहाँ पे पेड़ कटाई होने नहीं देंगे, खुदाई होने नहीं देंगे। लेकिन बाद में आज देख पूरा वहाँ खुदाई चालू हो गए हैं। तो तुमन इसने पलट तो नहीं जाओ? नहीं पलटेंगे भैया। अपनी मातृभूमि को हम नहीं बेचेंगे। और अपनी जो तमनार में खुदाई चालू हो गई, ये अन्नदाता है भैया। अन्न उत्पादन कहीं से नहीं होगा। अन्न जो क्षेत्र है, अन्न का जो डटे रहेंगे। और ये बहुत ही मेरी माताएं बहनें स्वस्फूर्ति खुद से स्वयं होकर आई हुए हैं। पूछ लो आप जी। हाँ दाई, क्या नाम है आपके? जानकी। कितना एकड़ खेत है आपके? नहीं है हमारा ज्यादा कान हवे 3 एकड़। 3 एकड़ हवे। और अभी खदान खुलने वाला है? नहीं, हमार डोली तीर खुली था। हमारे लोग लेकर धर के कहाँ जाबो, हम जान नहीं कहाँ जाबो। लड़का लोग ला छोड़ के खुलना नहीं चाहिए हमारे गांव में। कोनो में नहीं, 5 गांव नहीं खुलना चाहिए। हाँ दाई, खदान खुलैया है वो नहीं खुलन देन, हमन सेक रोक करबो। हाँ, नहीं खुलन देन, नहीं खुलन एकदम ठान ले हन। हाँ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। कहाँ जाबो? के बजे लावा सुबह तुम ना? के बजे निकले वहाँ से? हमन सुबह 9 बजे निकले हो? धान वही वगैरह सब हो गई कटाई? नहीं हो है, सब पड़े है। सब परे है? खाना भी नहीं खाए सुबह से हम। छोड़ के आओ तुम? सब घर बार सब ला छोड़ के आगे हन। सुबह हम खेत गए हैं, जाना है करके बिगर खाना खाया हन हम सुबह से यहाँ। अभी तक के खाना नहीं खाना हम। पर्यावरण विभाग की मैडम सामंत मैडम का हाथ की हो तो ऊपर से आया आदेश में तो ऊपर भेज दूँ करके, कैसे करूँ तुम? रद्द करवाओ, कहा आदेश ऊपर भेजने है। और मैडम तो इसने बोल के निकल गए हुआ। मैडम का काम का है भैया, वो तो सरकार के नौकरी बजाते ना। नौकरी बजा सरकार के। कैसे नहीं हो, कैसे नहीं बोल दी? हमारे गांव के हम देना नहीं चाहता। हमारे गांव नहीं देना नहीं चाहन हमन ना खोला नहीं देवन हम ना लोग लेकर धर के कहाँ जाबो। दिन आगे गांव ना तरीका से पड़ी और मार जूता से मारबो हम। जूता से मारबो वो दलाल ला, समझ में आते। हम यहाँ 30 साल से वहाँ बसे, जब के हमारे पूर्वज मन है तब के तो कहाँ जाही वो मना सदियों से है वो गांव में। तेन कहाँ जाही बाल बच्चे छोटे छोटे लेके हैं? कहाँ जाए? मैडम के काम का है, मैडम ला नौकरी पकना है, तनख्वाह मिलना है। हमला काम मिला थे, तनख्वाह मिला था हमला काम धाम। सुबह से खाना नहीं खा सोच सकते हो आप। धान पान ला खेत में पड़े जैसे तैसे, पानी गिरे ओकर कारण धान नुकसान हो गए ऊपर से।
सबे झरत सब दूसरा अभी तुम्हार दर्द और तुम्हार चिंता मतलब महसूस नहीं होते का महसूस करी भैया ओमन तो सरकार के दैया हरे ना ओमन पैसा चाहिए ओमन ला नौकरी पक गए मतलब महीना आगे पैसा चाहिए। किसान है धान ला किसान के धान समय में बिकी तब तुम्हें पैसा पैसा अभी हमारे पास 1 रुपया पैसा नहीं है हाथ में। पूरा बनिहार हार्वेस्टर वाले ट्रैक्टर वाले सब ला देना है। कहाँ पैसा नहीं हमारे पास। उहर मन के दर्द सुनिए कोई नहीं है। मैडम आके चल दी मामला लेके। मैडम आई बाहर मैडम का बाहर नहीं आएगा बात करबो ओकर साथ हम आए लगी मैडम ला ऐसे आम जनता कोई नो है वो मैडम बने तो अपन बार बने आम जनता कुछ नहीं है का तोरे मन भरे हो हमरे बनाए मैडम है वहाँ समझ में आते हमरे बनाए मैडम है। सरकार की नौकरी करा तो हमार नौकरी नहीं करा था मनोकार हम अपन कमा खाते हमारे पास तो है हमरे पास है नहीं जनता पास हम जितना राज करत ना नेता में सब उखड़ देंगे कोई नहीं बचने वाला है। अभी सब नेता मन के साथ मिलत नहीं तुम हाँ मिला थे जंगेल जी बस दिखा था अकेला नहीं सब है हमारे गाँव आस पास है पूरा है तब फिर निकालो मैडम लो बाहर है पारला जी का नाम है बोलो कहना भाई जी उमर कतई कड़ खेत है काम आसन है ज्यादा नहीं है पूरा गांव उजड़ने वाला है कहां से हम दई उजाड़ अंदर काबर उजाड़ अंदर हमन कहाँ जाबो हमर नाना लोग लइका है सब है ततले कहाँ होता जमीन जगह है कहाँ जा बोले नाना लोग लइका धर के हम कुछ भी करी हम नहीं उजाड़ अंदर कुछ भी करे वो मैडम ला बुला नहीं हम जाबो मैडम पास कौन जगह छोड़ हम जाबो हटो हम जाबो मैडम जगह हम बोलबो कैसे कब कहाँ जाबो हम पूरा झरा धान मतलब छोड़ के हम ना हन लोग लइका अपन छोड़ के रोट लेकिन अपन गाँव नहीं उठना देना है कारण यहाँ आ गए आज वाकई में सुबह 9 बजे निकले हो तुम सुबह 9 बजे बस में आओ 8-9 बस है 8-9 बस है 8-9 बस कार भी है सब काम धाम छोड़ के पानी पूरा काम धार पूरा पसिया घर द्वार सब छोड़ के आ गए भैया मैडम ला बुला सुने पर लगी चे घर जाबो रात हो छोटी छोटी लइका छोड़ के आहन हमने तो हम जाबो मैडम जगह हम जाबो मैडम साल वाल तक नहीं ला हो हम कुछ नहीं हाल इसते पानी भी हम धर के मैडम से एक बात करना है मैडम ला बुलाई हम जाबो मैडम जगह मैडम ला एक बुला हम एक बात भर करना है बस सुनना पड़ेगा हम कहाँ जाबो ले छोटे छोटे लड़का लोग छोड़ के। अनीता सावंत मैडम अंदर बैठी हुई है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे आई थी अनीता सावंत मैडम और लंबे समय से यहाँ पोस्टेड है मैडम और आई और एक ज्ञापन लेकर अंदर चली गई है और ये सब गाँव वाले सबको चिंता है सबको दर्द है सब कहा थे काम धाम छोड़ के आए। जी वकील साहब जी किसान है भैया सॉरी आप काला कोट देखे वकील साहब क्या नाम है आपका? डोमार सिंह भेड़िया जनपद पंचायत चुक जान सभापति। जी 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 तो ये जानकारी कब मिली इसकी वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री खुलने वाला है। श्री सीमेंट कंपनी कहाँ कंपनी रही है? श्री सीमेंट कंपनी कहाँ के तो ये पता नहीं मोला लेकिन जानकारी हमला 1 साल पहले से हाँ और अभी सुनवाई होने वाला जन सुनवाई अंतिम सुनवाई है क्या? ये अंतिम सुनवाई नहीं अभी पहला है चालू होते अभी। वाकई में तो पूरा गांव उजड़ जाए का पूरा गांव उजड़ जाए कम से कम 20 गांव उजड़ जाइए वहाँ 20-22 गांव हाँ खत्म हो जाइए वहाँ अभी जारी में 20-22 गांव है बाद में फैक्ट्री आ जाए तब हाँ तब कोई हाँ बहुत सारा है नुकसान हो गए हमारे गांव जैसे हाँ गांव जैसे उजड़ा थे तो एक गांव नहीं है अगल बगल में यू गांव है सब न दूषित हो जी और गांव बर्बाद हो जी एक सिवाय जमीन के सिवाय हमारा कोई चारा नहीं है कोई कमाए के आए च नहीं है। किसान के पास का काम रहेगा धान लूना वही भरे किसानी कोई चारा नहीं ये बात है एक जिन लाइसेंस ये दे परमिट तो सीधा एक प्रकार के 5 गांव ला सीधा गोली या बंदूक से मारे और सीधा दे दे एक ठन लाइन बस और कुछ नहीं। हमारे मन के एक घुट के मरे से एक बार मरना अच्छा है जगह च नहीं और जी के हमारे में कोई आए च नहीं है। भारत कृषि प्रधान देश है और इसी के बदौलत ये सब खड़ा हुआ है। आप हैं ये मकान है या कोई भी ओहदे पद पर है सब कृषि और मजदूर के भरोसे पर है। यदि भारत में कृषि होना बंद हो जाए यदि भारत में कृषि करना बंद कर दे मजदूर तो शहर वाले भी नहीं रहेंगे क्या खा के रहेंगे शहर वाले। तो किसान ही एक ऐसा स्रोत है जिससे शहर भी चलता है फैक्ट्री भी चलता है और पूरा देश चलता है।
किसान के हाथ में सब चीज, किसान ही सब कुछ है। जब तक अगर मैडम आई तब बोली तब जाहू, हाँ जब तक अगर बात नहीं सुन लो तो मना नहीं जाना चाहिए नहीं। ठीक है जी। का नाम काका? बताना हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, मेरा एक सवाल है कि ये जानकारी आप लोग 1 साल पहले चली, विरोध प्रदर्शन इससे पहले भी किए हुए होंगे? हाँ, किए। कहाँ गए थे? कोई सुनाई हुई, कोई समाधान किए? कोई सुनवाई नहीं हुई और शासन के सारे आदेश लुके छुपे हुए हैं। बिल्कुल स्पष्ट जन सुनवाई का भर जाने हैं हम लोग आज अभी नहीं, मतलब हाँ वो 2-3 दिन पहले जाने हैं। सब गुपचुप तरीके से हुआ है। क्यों ऐसा कर रहे थे लोग? भाई कल चल के पता चलता ना। हाँ, तो विभाग जाने उस बात को। हाँ। और ये बात एकदम सही है, 110% कृषि प्रधान देश वो जगह है, वो जो एरिया है, और वहाँ पूरा जीवन कृषि पे आधारित है। सबके आँखी में डर दिखा थे, सबके आँखी में डर है। और हम तो ये भी सरकार ला रिपोर्ट दे है, फैक्ट्री वाले सुने कि 3-3 नाला, नहर, स्कूल, शीतला सब जात है उनमें। तो हम मैडम से वही निवेदन करे पर आए हैं कि जन सुनवाई रद्द करे जाए, हमला फैक्ट्री खोलना ही नहीं है। खोलना ही नहीं है। हाँ, कहाँ पर किसानी मुखर से 10 गुना ज्यादा लाभ है। हाँ हाँ है ना, जीवन यापन है। लाख आदमी लत हमन पालथन भैया, हमन पालथन और वो फैक्ट्री का करके दे दरही हमला रोड में लान के फेंक दी। वो हमला नहीं रखे। बस कहाँ इंतजाम करे? तुम्हारा सब किराया करे वापस में? हम सब चंदा करें, चंदा करे हैं, गांव स्तर में मिलके सब पूरा चंदा करके यहाँ तक के हमन पहुँचे हैं। और इतना व्यस्तता के बीच पूरा किसान मन एकत्रित हुए, बहुत बड़े दुख के बात है। ऐसा समय में जन सुनवाई रखे और का फैक्ट्री खुल जाई तो रोजगार मिल जाई, गलत बात है। पूरा छत्तीसगढ़ में जितना फैक्ट्री है सब जगह आउटसोर्सिंग होते आदमी मन के, जितना बड़े बड़े गाड़ी लगते, बड़े बड़े बाहर में व्यक्ति है, बड़े बड़े पैसा वाले तिखर मन के गाड़ी लगते, कोई किसान मन के कोई फायदा नहीं होना है फैक्ट्री खुले से। यहाँ काबर की 3 प्रकार के फसल हमारे क्षेत्र में हुआ थे, खेती हुआ था। पूरा किसान मन हमन खुश अनाज के रेट में वहाँ जिन जगह में रहन 100 फीट में पानी हवे, आराम से सुख सुविधा है, सारा चीज के जमीन इतना उपजाऊ है, धान के 30 से 35 कुंटल उत्पादन होते। ऐसा जमीन ला जब हम अपन फैक्ट्री देबो तो हमारे किसान मन के का होई, हमन का खाबो, का कमाबो, कहाँ जाबो, ये सबसे बड़े सोचे और विचारे की बात है। हम कोई भी हालत में जमीन ला नहीं देना चाहन और आज हमन यहाँ आए हैं तो जन सुनवाई कैंसिल होना चाहिए। वो बात ला लेके आए हैं हमन, और सरकार हमार बात ला सुने और ये प्रकार के विकास ला कोई किसान के ऊपर थोपे के कोशिश ना करे। विकास के रास्ता सिर्फ फैक्ट्री से तैयार नहीं होए। जब तक के किसान है हम सब ला खवाने वाला है। अगर किसान हवे तो सबो जनता है का सब आदमी पैसा कमा ली तो पैसा थोड़ी खाई, सब ला अनाज ला खाना है। मोर के मतलब यही है कि ये पूरा फैक्ट्री के पूर्ण रूप से हम पूरा सबो गाँव वासी विरोध करथन और एकर सरकार है बात ला सुने, जल्द से जल्द एकर पक्ष में अपन निर्णय कराए कि तुरंत ये रुक जाना चाहिए। मैडम अभी बोल के चले गए हैं, ऊपर कहना है मैडम के कि आप लोग ज्ञापन दे दिए, ज्ञापन को मैं ले ली, ऊपर मैं भेज दूंगी, ऊपर जो भी आदेश होगा उसको देखा जाएगा। पर्यावरण विभाग के द्वारा ही ये जो यही विभाग के द्वारा ही वहाँ जन सुनवाई के आदेश जारी करेंगे। कलेक्टर लगे, लेकिन पर्यावरण विभाग ही मेन है। जब तक के पर्यावरण विभाग कलेक्टर ला लिख के नहीं देतीस ये लेटर ला, तो पर्यावरण कलेक्टर आदेश नहीं देतीस कि जन सुनवाई करना है। पर्यावरण अपन रिपोर्ट तैयार करके दे है तभी आदेश गए है। और ये पूरा जितना भी ग्रामवासी आपके सामने खड़े, सबो ग्रामवासी आप पूछ के देख लो भैया, पूछ के देख लो कि ये जितना भी काम हवे गुपचुप तरीका से चलत, सबो चीज गुपचुप तरीका से चलत है। मतलब कोई भी प्रकार के जनता ला कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ जमीन ला कंपनी डायरेक्ट अधिग्रहण करत है, किसान मन ला लालच दे दे के। कभी कभी कोई किसान मन के पास परिस्थिति ऐसे रही थे, कर्जा में रही तो कोई किसान अपन जमीन ला बेच देते, ओला देख के कई जा किसान मन लालच में कई जा वो बेच देते। लेकिन अभी तक के 80% जमीन अधिग्रहण नहीं हुए, मात्र 60-65 एकड़ जमीन ही अधिग्रहण हुए। कम से कम 1000 एकड़ अभी अधिग्रहण होती, तब जन सुनवाई करना रही, तब हमन मानते हैं कि जमीन हमन देबर तैयार हैं। हम कोई भी किसान अपन जमीन ला देबर तैयार नहीं हैं। और ये पूरा गुपचुप तरीका से होता हवे। शासन प्रशासन और जो पर्यावरण हवे जो विभाग है वो पूरा गुपचुप तरीका से काम ला करत है। हमार सरकार से अनुरोध हवे कि ये जल्दी से जल्दी ये फैक्ट्री ऊपर ना खुले, पर निर्णय ले और जन सुनवाई तुरंत रोके।
सामाजिक कार्यकर्ता, किसानों के लड़ने वाले भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, लगातार किसान ही टारगेट में आते हैं, वो चाहे गेल इंडिया हो, चाहे वो और कोई कंपनी हो, चाहे श्री सीमेंट हो, क्या कहेंगे और इसके लिए? देखिए, ये जो श्री सीमेंट की जो चूना पत्थर की जो खदान है, इसकी जो EIA रिपोर्ट इन्होंने दी है वो, ये क्या होता है भैया? देखिए, कोई भी जन सुनवाई होती है उसका आधार होता है TOR, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। उसके आधार पे जो भी कंपनी होती है वो एक EIA रिपोर्ट बनाती है। वो विस्तृत 300-400 पन्ने की रिपोर्ट होती है, जो कि वहाँ की जल, वायु, आर्थिक और सामाजिक सभी तरह की परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए, वो भी खनन क्षेत्र से 10 किलोमीटर के दायरे में ध्यान में रख के उसको बनाई पूरा। लेकिन इन्होंने जो EIA रिपोर्ट बनाई है और जो गांव में दी है वो इंग्लिश में है। आप स्टडी किए हो? मैं देखा हूँ वो रिपोर्ट। गांव वाले बेचारे किसान पढ़े लिखे नहीं, 300-350 पन्ने की वो रिपोर्ट में से सिर्फ 10 पन्ने का रिपोर्ट इनको दिया गया, वो भी इंग्लिश में। अच्छा, गांव वाले क्या समझेंगे? पहली बात। दूसरी, जो सबसे बड़ी दिक्कत है इस EIA रिपोर्ट में, इस पूरी परियोजना में, श्री सीमेंट बोल रही हम यहाँ से चूना पत्थर निकालेंगे, लेकिन आप चूना पत्थर निकालोगे तो उसका उपयोग कहाँ करोगे? तो EIA रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि हम सीमेंट प्लांट प्रस्तावित है। अच्छा, उसी जगह पे? मतलब वो 404 हेक्टेयर तो अभी खदान है। 404 हेक्टेयर यानी कि एकड़ में अगर बात करें तो वो लगभग 2.5 गुना 1000 एकड़ मान के चलिए। तो बोल रहे सीमेंट प्लांट प्रस्तावित है, मतलब सीमेंट प्लांट भी लगेगा तो और प्रदूषण बढ़ेगा, लेकिन तब तक ये खुले बाजार उड़ेगा, धुआं सब, लेकिन तब तक ये इस खदान से जो चूना निकलेगा इसको खुले बाजार में ये इसका सौदा कर सकते हैं। ऐसा स्पष्ट जो है इन्होंने जो आवेदन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में दिया है वो इसमें उल्लेखित है, लेकिन ये गांव वाले नहीं जान रहे हैं। नुकसान का आकलन भी लिखा होगा कि कितना नुकसान होगा, क्या होगा, क्या बता रहे हैं उस रिपोर्ट? देखिए, जो TOR में जब इसकी जो EAC कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, EAC कमेटी ने बहुत गंभीरता से इसमें जो 3 स्कूल विस्थापित होने वाले हैं उस पे साफ इन्होंने कहा था कि आप इसका जो स्कूल विस्थापित होंगे इनका पूरा प्लान हमको बताइए। इसके बाद कितने परिवार इससे प्रभावित होने वाले हैं, उनका मुआवजा और विस्थापन का पूरा प्लान हमको बताइए EIA रिपोर्ट में। लेकिन हमारे पास जो अभी EIA रिपोर्ट है 10 पेज की, उसमें विस्थापन का कोई जानकारी नहीं है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। बस जानकारी ये है कि हाँ ये प्लांट लगना है और रोजगार, बड़े बड़े जो है सपने जो दिखाए जा रहे हैं वो दिखाते हर बार, हर फैक्ट्री दिखाती है, हर कंपनी दिखाती है। अब खनन परियोजना आज छत्तीसगढ़ में आप किसी भी कोरबा, रायगढ़ जैसे जिलों में जाकर देख लीजिए सच्चाई क्या है। खदान आने के बाद विकास होता है या बर्बादी होता है, वो हम सब जान रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो आज जब भारत COP26, COP30 जो अभी चल रहा है उसमें जाकर हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम कार्बन एमिशन को, अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे और जो जलवायु परिवर्तन जिस तेजी से बढ़ रहा है उसको रोकने में हम, भारत भी उसमें शामिल है। लेकिन लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जितनी परियोजना आ रही हैं, चाहे हसदेव से लेके बस्तर से लेके छुई खदान भी उसी में शामिल हो गया, तो आप सोचिए पूरे दिल्ली में आज देख लीजिए सांस लेने लायक दिल्ली नहीं रही। और छत्तीसगढ़ जैसा हरा भरा प्रदेश, वहाँ आज किसानों की जमीन पर लगातार जो है बस यही देखा जा रहा है कि कहाँ से जो है सरकार को राजस्व मिल जाए। तो EIA रिपोर्ट जो है गलत और भ्रामक तथ्यों के आधार पे बनी हुई है, जिसके आधार पे ये जन सुनवाई नहीं हो सकती। अभी मुझे ये बताइए कि ये जो सीमेंट फैक्ट्री है, गांव वालों का एकदम दृढ़ संकल्प है कि वहाँ पे खुलना नहीं है, नहीं खुलना भी चाहिए। कैसे नहीं खुलेगा, मतलब क्या करना होगा इन गांव वालों को? आप सबसे पहली बात तो ये है कि भले उनके पास माइनिंग लीज है, लेकिन जमीन तो आज की तारीख में भी उनके पास लीज तो हो गई है। वो तो ऑक्शन हुआ था, ऑनलाइन ऑक्शन होता है, इसमें इन्होंने बोली ज्यादा लगाई थी, सरकार ने लीज इनको दे दी, इनको मिल गई है लीज। लेकिन वास्तव में आप देखेंगे तो इनके पास जमीन ही नहीं है। 404 हेक्टेयर में 35 हेक्टेयर जो है सरकारी जमीन है, बाकी भूमि अधिग्रहण होना है। किसानों की जमीन, खेत खलिहान जो भी है सब उसमें खुदाई करेंगे लोग। उसमें पहले उसका अधिग्रहण होगा, फिर होगा, लेकिन अधिग्रहण किस आधार पे होगा, कौन से कानून के तहत होगा, मुआवजा कितना देंगे, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे भारतमाला से लेके टावर लाइन से लेके जितने आज किसानों के जो मुद्दे उठ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुआवजे को लेकर के, तो कंपनियां यही बदमाशी करती है, आपको शुरू में कुछ नहीं बताएगी, बस नोटिस आना भी हुआ। गेल इंडिया में भी वही हुआ, आपके घर में नोटिस आना शुरू हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे, और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, कोई सुनवाई नहीं है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, आंदोलन। आप अपना जमीन नहीं छोड़ेंगे तो
बचे लेकिन रहे। भैया रायगढ़ के तमनार में भी वही हुआ, वहाँ पे भी किसान आक्रोशित थे, भूपेश बघेल भी गए थे वहाँ पे, सरकार मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत उग्र आंदोलन हुआ था। लेकिन आज वो खदान बन गया है, पेड़ कटाई हो गई है, खदान शुरू हो गई है वहाँ पे। देखिए हर जगह की स्थिति परिस्थितियां अलग होती है, लेकिन जिस हिसाब से मैं इधर छुई खदान, खैरागढ़ और गंडई का रुझान देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोशित है। और देखिए अब आपको रायगढ़ और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर, ये पूरा कृषि प्रधान इलाका है, अभी पूरा यहाँ पर हरा, हाँ वो अलग क्षेत्र है, ये अलग क्षेत्र है, यहाँ की परिस्थिति जैव विविधता सब अलग है। और यहाँ के लोग आज जिस तरह से आक्रोशित हैं, आप देख सकते हैं कहाँ छुई खदान है और कहाँ दूर, खाना पीना सब चीज छोड़ के यहाँ किसान, महिला, पुरुष, युवा सब आए हुए हैं। तो मुझे लगता है ये परियोजना जो है जी वहाँ के किसान इसको, अभी धान कटाई वगैरह हो गए हुई नहीं हुए, और धान बिगत की टोकन कटा थे, टोकन कटा थे, लेकिन अभी धान छोड़ के मना है नहीं। अभी खरीदी केंद्र में लगातार समस्या आते ना गाँव वाले, अरे वो तो धान पर टोकन नहीं कटा थे, टोकन कटे पर नहीं कट पाते, ये सरकार के ये योजना चला थे। 500 बोरी लेते थे, घुमा थे गली गली, 500 बोरी का तो किसान के हो जाता है, क्लोज हो जाता है। वाकई में वो अलग समस्या है, ये नया समस्या है। धान खरीदी अलग समस्या, धान लुआई अलग समस्या, और ये तीसरा समस्या यानी कि किसान हाँ समस्या जूझते रहे, पूरा जूझते हैं, ट्रैक्टर नहीं जाना, मशीन नहीं जाए, मूड से लाना पड़ा थे भाड़ा ला, एक फुट कीचड़ में पैर धंस जाते, वहाँ से धान निकाला था पैर में, सर में उठा के, ये अलग परेशान है। सब पूरा दुखी है भैया, कोई पर ये सुखी नहीं है। किसान मन कहीं कोई नहीं हमेशा सुखी है, लेकिन का है ये दे हाँ अपन काम में खुश हैं परिवार जी। बाबा तोर कौन गाँव हरे? भरदागोड़। बहु आते खदान में इतिहास हम आते बेटा है भाई, कतक एकड़ खेत है आपके? 3 एकड़ है, तब वो 3 एकड़ है। 3 एकड़ है, वो खदान हुई कहाँ थे? खदान हुई कहा, तक खाबो का जाबो का, 3 एकड़ है, 4 जन लड़का, 4 जन लड़का है, काला कमाई खाईगा, अब वही पोखरी से आए हैं। वाकई में अतक एज में आज साल वाला लास्ट है, नहीं लाए, अब मरण तो बचन भैया, खाना ना कुछ खा रहे थे, खाना खा के निकले, खाना खा के निकले सुबह को खलवा है सब। 9 बजे से निकले गाड़ी, 9 बजे ले, 9 बजे के तैयारी। तो सब किसान मन की समस्या है, सब परेशान है। जी जी, एक रोज गुठिया लो। हाँ भैया, क्या नाम है आपके? सुरेश जी। कौन गांव के हो? बिचारपुर। ठीक है, तो कतक एकड़ खेत जाता आपके? हमारे 2 एकड़ 40 डिसमिल जात मोल जावा थे लगभग। और कोई काम है आपके पास? कुछ काम नहीं, हमारे खेती बाड़ी काम है भैया हमारे उनके। अभी तो खदान खुल जाई, वहाँ खुदाई हो जाई। हाँ, कैसे करूँ फिर? क्या करो भैया, खुदाई हुई हमारे मना कर तो है ना, ये सब करे बर और कोई चांस नहीं ना, सीधा हमारे वाले काम है में, और कुछ नहीं हमारे बता रहा हूँ। खेती बाड़ी कर हम लोग कुछ अभी करे नहीं कर सके ना, खेती बाड़ी छोड़ हमारे कुछ भी करवे नहीं करें तो क्या करे बरो, हमारे बताऊँ भारी सियाना का कतक साल के हो? सियाना जयराम का भारी सियाना से भदगुल यहाँ से। हाँ, तेंदू भाटा। क्या नाम है आपके? मंतराम। केकड़ खेत है आपके? 2-3 एकड़ है। बहु खदान में जाते? खदान में जाता हुआ? खदान में जाता। कितने लोग लिखेगा? 4 लड़का है, 1 लड़की है। तो बाबा तक दूर लिहाज बस बैठ के पानी अभी ठंड के समय हरेगा संगत तो देखे भाई, 4 जने देखा साथ में आ गए भाई। हाँ, और खेत बर्बाद होत की के बर्बाद होने देना है। ठीक है, तो पूरा गांव वाले मन सब बैठे हवे, सब परेशान है, सब तकलीफ में हवे, सबके माथा में सिकन हवे, टेंशन हवे कि गांव वाले मन के अब कैसे हुई, का करी, काबर की खेती किसानी के अलावा गांव वाले मन को कोई काम ही नहीं है। 3 फसल लेथन, खेती बिगड़ा थे। हाँ, फैक्ट्री कंपनी खोले। हाँ, बंद कराना है। आओ जी। हाँ भैया, बस बंद हो जाए सब मिला के। एक ही सोच है, हवे। पौष्टिकता भैया हमारे खेती है ना, बड़ा उपजाऊ खेती हवे, 800-1000 गाँव प्रभावित होते टोटल। सबसे बड़ी बात है कि उपजाऊ खेती बढ़िया, धान अच्छा होते, एकदम ज्यादा धान तक अच्छा होते, हर पूरा फसल, सब फसल 3 फसल लेते हाथी से। 3 फसल भैया। धान के बाद हम गेहूँ डालते थे, गेहूँ के बाद में फिर उड़ी दिया सब्जी, 3 फसल एकदम भरपूर होती। ठीक है, श्री सीमेंट फैक्ट्री खुलने वाला है गांव में, जो गांव के बारे में बता चुके हों, और सब परेशान हैं गांव वाले मन,
कि लगभग 20 से 22 गांव जो है सीधा जो है प्रभावित होने वाला है। खदान खुली, खदान खुले के बाद जो है वहाँ प्लान भी डली और 11 दिसंबर के जन सुनवाई हुई है और वो जन सुनवाई में लोगा नहीं, लेकिन ओकर पहली जो है मन पर्यावरण विभाग है और आपत्ति दर्ज करा है कि 11 दिसंबर को जो जन सुनवाई होने वाला है वो जन सुनवाई नहीं होना चाहिए। खबर की ना ही वहाँ पे खदान खोली, ना ही वहाँ प्लांट खोली और ना ही जन सुनवाई हुई। सीधा कहना है जब तक ये करमन के हाथ में आदेश नहीं आई, जो सामंत मैडम है यहाँ पे वो अंदर करमन के ज्ञापन लेके चले गए हैं और वापस रिप्लाई तक नहीं दे है कि क्या करने वाला है। तो गांव वाले मन काफ़ी आक्रोशित है, भयंकर आक्रोशित है। ये तय है कि आने वाले समय में ये आंदोलन, ये प्रदर्शन और तेज होने वाला है। खबर की गांव वाले मन के माथा में सिर्फ और सिर्फ एक चिंता है कि अगर श्री सीमेंट कंपनी आगे, पता नहीं कहाँ कंपनी है नहीं मालूम, श्री सीमेंट कंपनी जन कहा कि वो बांगर सीमेंट वाले मन के ग्रुप के हरे करके, तो अगर श्री सीमेंट कंपनी आगे तो जो खैरागढ़ छुगीदान गंडई जो क्षेत्र है जो 5 टन गाँव का नाम बताऊँ एक पहली में, हाँ वो गाँव के बर्बादी होना तय है। इसमें रद्द करने का अधिकार या इस तरह का कोई पत्र लिखना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं किनके है। अधिकार क्षेत्र में? ये या तो वो जो कलेक्टर साहब है उन्हीं को हमने पत्र लिखा था, तो वो उसके बता दीजिए। नहीं मैम, हम लोग ये चाह रहे हैं आपने पत्र लिखा है, आप लोग आए थे यहाँ पे, आप करा दीजिए, हम बैठे हैं जब तक नहीं उनका क्या आदेश उसका पालन कर नहीं तो वो तो वही बताएंगे। हाँ, तो आप पूछ लीजिए ना, मैं टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेलीफोन है, आप लगा लीजिए उनको जब तक हम यहीं बैठे हैं। हमको जन सुनवाई कलेक्ट्रेट में आप दे दिए ना, कलेक्ट्रेट नहीं कलेक्ट्रेट गए थे, आपने जन सुनवाई का आदेश आपके विभाग की ओर से गया है? नहीं हम लोगों ने लेटर लिखा है, लेटर ही लिखा ना, तो एक रद्द करने का लेटर। हाँ, ये जो आप पत्र दे रहे हैं इसके संदर्भ में हम लोग उनको लिख देते हैं। नहीं रद्द करने का आदेश दीजिए आप। जन सुनवाई आप चालू किए हैं, पर्यावरण विभाग का जन सुनवाई है, कलेक्टर साहब का नहीं है। पर्यावरण विभाग के आप प्रमुख है, रीजनल नहीं रीजनल ऑफिसर हाँ, आप लेकिन हमारा जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हेड ऑफिस है हाँ, वहाँ से जो आप निर्देश कंसल्ट हमको कीजिए, मिला। तब तक हम लोग बैठ जाओ। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। समझ गई मैं, समझ गई। बहुत बिक्री में जबरदस्त हर चीज जो आपका त्रिफसली नहीं त्रिफसली वाला खेत है, 1 लाख पॉपुलेशन प्रभावित होगा। जी तो इतने बड़े पॉल्यूशन को प्रभावित करके, खेती की उपजाऊ जमीन को प्रभावित करके आप खदान मत खुलवाइए। तो जन सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, आप जन सुनवाई रद्द करने का हमको पत्र दीजिए। नहीं देखिए, मेरे तो अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है वो पत्र देना। आप ले लीजिए, लिख देंगे ना, ये जो आप नहीं हम तो दे दिए, हम तो मांग कर रहे हैं, कागज आपको सौंप रहे हैं। नहीं आप दे रहे हैं हम, लेकिन आप हमको इसके रिवर्स में लिख के दीजिए कि हम बैठते हैं यहाँ पर, बैठ जाइए, हम बैठेंगे। पहले सुन लीजिए, सुनिए तो भैया पहले आपके अधिकार में आपको बैठना है, जो भी है आपके हम बैठे हैं। हमको अगर जन सुनवाई आपके अधिकार में था, हमारा जो अधिकार आपके अधिकार में था कि जन सुनवाई का आपने आदेश दिया है, पर्यावरण विभाग ने दिया है, वही दिन आपने बोर्ड के अधिकारियों से आप पूछ लीजिए, आप संपर्क कर लीजिए, हम इंतजार कर लेते हैं। आधी घंटा 1 घंटा आप जितनी देर इंतजार कराएंगे हम इंतजार करने को तैयार हैं। पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप तो स्वतंत्र हैं, आपको जो करना है वो करिए। पहली बात ये है कि हमारे अधिकार में जो है, तो हमारे अधिकार में जैसे भारत सरकार चार्ज इशू करता है, मंत्रालय जाता है, वहाँ से हमारे यहाँ आता है कि ये ऐसा है, इसमें कलेक्टर को पत्र मुख्यालय से ही लिखाता है। हम लोगों को सिर्फ परसुएट करने के लिए पत्रवाहक है हम लोग, कुल मिला वो हम लोग करते हैं, कार्रवाई करते हैं। वो आप देंगे, हम लेके वैसी चिट्ठी फिर वहाँ भेज देंगे। टेक्नोलॉजी का जमाना है, आधी 1 घंटा रद्द कौन करेगा सर, ये बताइए, रद्द कौन करेगा? हम लोग ये चाह रहे हैं रद्द करने का अधिकार नहीं सर, कोई तो अधिकारी होगा ना आपका, वो अधिकारी कौन है? वो कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब बात करिए, हम बैठे हैं। जब तक हमको रद्द नहीं होगा तब तक यहाँ से हटाएंगे नहीं। कलेक्टर साहब बता दीजिए, आपके जिले से इतने किसान भाई आए हुए हैं और उनकी ये मांग है, आप उनसे मंगवा लीजिए, वो लिख के देंगे तो चले जाएंगे। आप दे दीजिए लिख के, वो हमारा निवेदन इतना ही है और हमने किए हैं। ये ज्ञापन की कॉपी आप ज्ञापन दे दीजिए, ज्ञापन हम जैसा लेटर बना के भेज देंगे। नहीं भेजेंगे नहीं मैडम, आप कलेक्टर साहब से बात कीजिए कि आपके जिले से इतने किसान भाई आए हुए हैं, महिलाएं बहनें भी आई हुई है और धूप में हम बैठे हैं,
आप उनसे पूछिए कि भाई रद्द करने का आदेश आप जारी करेंगे कि हम करें। नहीं नहीं, मेरे को तो अधिकारी नहीं है तो आप बात करके शांतिपूर्वक बैठेंगे शांतिपूर्वक हम बैठेंगे। व्यस्तता है उसके बाद भी इतने लोग आए हैं, हमारे लिए सम्मानीय लोग हैं। देखिए हमारे लिए आप ही लोग सम्मानीय हैं। हमको सहयोग चाहिए क्योंकि आप लोगों का सहयोग चाहिए। अन्न उत्पादन करते हैं हम लोग। आप लोग मैम आप उस एरिया को देखेंगे ना, आप जब देखेंगे तो आंख से आंसू आ जाए। इतना जगह, इतना सुंदर जगह है हमारा। पूरा विभाग का जन सुनवाई है, इसलिए हम आपके पास आए। हमारे आप कलेक्टर साहब से बात करिए, क्या बोलते हैं। सुनिए, कलेक्टर साहब से मैं ये बात कर लूंगी कि आपने मुझे ज्ञापन दिया है, आप लोग यहाँ विरोध दर्ज कराने के लिए आए हैं, लेकिन ये उनके विवेक पे डिपेंड करता है कि वो करें या नहीं। आप बताइए मैम, हमारी मांग क्या है? अगर वो हमको अवगत कराइए ना। कलेक्टर साहब आपको क्या बोल रहे हैं, हमको अवगत तो कराइए। आप बात कीजिए, आप हमको अवगत कराइए कि हमारे कलेक्टर साहब क्या अभी क्या संदेश दे रहे हैं, जानना जरूरी है भाई। जब तक हम नहीं जानेंगे यहाँ जान नहीं। 3 फसल हम लोग लेते हैं, 3 फसल केला पपीता जो XYZ जितना फसल है हमारे यहाँ उत्पादन वाला क्षेत्र है। किसानी में भी बहुत अच्छा क्षेत्र है। 1-1 किलोमीटर में गांव है सर, वहाँ 1-1 किलोमीटर में गांव है। एक भी अनुपजाऊ भूमि नहीं है। एक भी आप खेती इतना सुंदर, खेती इतना सुंदर जगह है, आप देखोगे खूब आपको लगेगा।